बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी की उम्मीद के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जंगल में परिंदों की ज़ोरदार बहस जारी थी। मुद्दा ये था कि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, आखिर इंसान परिंदों के हकूक़ का ख्याल क्यों नहीं रखता। जंगल ख़त्म हो गए तो परिंदे कहाँ जाएंगे। वहीं शहर से एक आई फाख्ता बैठी परिंदों की सारी बहस सुन रही थी। इसने कहा, मेरे दोस्तों, इंसान तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, तो तुम्हारे बारे कौन सोचेगा। नाजरीन, ये हकीकत है। यहाँ इंसानों की दुनिया में नफ़रत, बदगुमानी, झूठ, धोखा, वहम, मतलब परस्ती, खुद गर्जी और शक का कारोबार इतना आम है कि अब घर की छतों पर कौवों, कबूतरों और चिड़ियों ने भी आना छोड़ दिया है। मैं हैरान होता हूँ और वो शेर मेरे कानों में गूंजने लगता है कि स्पैरो ने कहकर बंद कर दिया सांपों को, इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। दौलत जायदाद की खातर हम झगड़े, कत्ल गारत करते हैं। ये सब आर्जी है। सांस बंद हुई, सब चीज़ों के वारिस दूसरे बन जाएंगे। उस जायदाद के औलाद बाप का कत्ल करने से गुरेज नहीं करती। भाई बहन को जायदाद के लिए कत्ल करता है और फिर इल्ज़ाम लगा देता है बदचलनी का। अफसोस, रिश्ते जिस्म में रूह की तरह होते हैं, जो एहसास के डोर से बंधे हुए होते हैं। ये डोर इतनी मजबूत होती है कि हर आने वाले रिश्ते को अपने अंदर परो लेती है। साथ ही इतनी कमज़ोर होती है कि जब टूटती है तो सारे रिश्तों समेत बिखर जाती है। रिश्तों की अहमियत को अगर समझा जाए तो इसकी हिफाजत बाग में लगे नाजुक फूलों की तरह करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ज़रा सी कोताही इनको टहनी से जुदा कर देती है। रिश्ते खून के हों या मुस्तकिल खारदार झाड़ियों की तरह होते हैं, जो साए के साथ साथ ज़ख्म भी देते हैं। रिश्ते तवज्जो मांगते हैं और मोहब्बत की डोर से बांधे जाते हैं, जो इस कायनात की सबसे मजबूत डोर। ताल्लुक़ को निभाने के लिए सब्र का पानी देना पड़ता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत से कड़वे गुण पीने पड़ते हैं, तब जाकर रिश्ते और ताल्लुक़ मजबूत होता है। नाजरीन, आप समझ सकते हैं कि खाने में कोई जहर डाल दे तो एक बार इसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो इसका कोई इलाज नहीं है। रिश्तों की अमवात का सबसे बड़ा और फौरी असर पजीर सबब सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने रिश्तों की हिफाजत कीजिए। रिश्तों की बुनियाद वहम व गुमान पर नहीं, यकीन पर कायम कीजिए। माल और दौलत का लेन देन शरई असूलों पर कर लीजिए। इससे न सिर्फ दीन पर अमल हो जाएगा, बल्कि रिश्ते ताल्लुक़ महफूज और मजबूत भी हो जाएंगे। तोहफ़े देने से भी मोहब्बत बढ़ती है, मगर तोहफ़े देकर जतलाएं नहीं। तोहफ़ा इसलिए दें कि अल्लाह को मखलूक की खिदमत और मखलूक से मोहब्बत करने वाले लोग पसंद हैं। आप तोहफ़ा देकर अल्लाह के भी और इसके बंदों के भी प्यारे बन जाते हैं। ज़बरदस्ती की पार्टी, ज़बरदस्ती की ट्रीट, ज़बरदस्ती के तोहफ़े देने का रवाज ख़त्म कर लें, क्योंकि जब नाराज़ी होती है तो कहा जाता है ज़रा सी बात है, लेकिन दरअसल इस ज़रा में कई लम्हात, कई गमा, कई उम्मीदें, कई खुद साख्ता सोचें, कई ज़रात की सूरत शामिल होती है। लिहाजा अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएँ, दिल से ताल्लुक़ निभाएँ, दिल से चलें, काम आएँ। ताल्लुक़ बनाने से पहले ये मत सोचें ये मेरे किस किस काम आएगा। ये सोचें मैं इसके किस किस काम आ सकता हूँ। हमारे माशरे का अलमिया है। मैंने दोस्ती का मेयार कहानी के इस नतीजे पे कायम किया होता है। दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए, और शायद हमारी ज़िंदगी में मुसीबत हो या ना हो, मगर हम इस चक्कर में रहते हैं कि कोई मुसीबत ज़बरदस्ती हम पे नाज़िल हो और अपने दोस्त को आजमाएं। दोस्ती इस बुनियाद पे कायम करें, मुझे क्या देना है, इस पर क्या नहीं लेना। रही बात वफ़ा की, तो हम सब के नज़दीक वफ़ा का मतलब है मेरे काम आना नहीं तो बेवफ़ा। बिना सोचे समझे हम कई साल पुरानी दोस्ती पर एक मिनट में लात मार देते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि वफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी है पूरा पूरा, यानी मुकम्मल। तो अपने दोस्त को मुकम्मल समझने का नाम वफ़ा है, ना कि मुकम्मल फ़ायदे उठाने का नाम वफ़ा है। आप समझें तो समझदार लोग रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि कायम रखने के लिए बनाते हैं। वफ़ा करवाने या करने की चीज़ नहीं, वफ़ा ज़िंदगी के पहलुओं को समझ कर चलने की चीज़ है। वफ़ा कदमों को मजबूत करने का नाम है, खोखले सहारों पर खड़े रहने या रहने का नाम नहीं। अच्छे ताल्लुकात अल्लाह का तोहफ़ा होते हैं, इनकी कदर कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसने आपको मुखलस दोस्त अता किए हैं, और इस दौर का सबसे बड़ा तोहफ़ा ही मुखलस ताल्लुक़ है।
अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने मुखलिस दोस्तों को ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इन लफ्ज़ों को सुनने के बाद उम्मीद है कि आपका ताल्लुक़ और मज़बूत और पुख्ता हो जाएगा। शुक्रिया। दोस्तों की खूबसूरती रिश्तों को जोड़ने से होती है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।